नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। क्या कोई संसद में सच के लिए आवाज उठाएगा तो क्या उसको निलंबित कर दिया जाएगा? संजय सिंह ने सच ही तो कहा है कि मणिपुर में जो भी घटना घट रही है उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। यहाँ पर मणिपुर की घटना को लेकर ना तो मणिपुर पहुंचे हैं और ना ही संसद के अंदर आना चाहते हैं। वो सिर्फ बचना चाहते हैं और सिर्फ वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने मणिपुर के लिए क्या कुछ किया है, उन्होंने अपनी जान भी न्यौछावर कर दी है। इस तरीके की बातें करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद के बाहर बोलते हुए नजर आते हैं तो ये बात यहाँ पर सच साबित हो जाती है कि जानबूझकर संसद के बाहर 10 सेकंड इसलिए बोला गया था ताकि उनके नाम पर भी ये मोहर लग जाए कि देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना पर संज्ञान लिया, मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर संजय सिंह ने संसद के अंदर चुनौती दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, तो सीधे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए था, ना कि संजय सिंह को यहाँ पर निलंबित करना चाहिए था। संजय सिंह ने यहाँ तो कोई क्राइम तो नहीं किया जिसको लेकर उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया और उनके खिलाफ अब यहाँ पर कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी और भी तेज करती हुई नजर आ रही है। आप पहले वो रिपोर्ट देखिए जिसमें संजय सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, संसद में उनकी क्या मांग थी, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट में देखिए। This kind of behavior coming into the well and disturbing the House is completely against the ethics and rules of the House. And I would urge the Chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the House. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the Chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, सिर्फ इतना ही संजय सिंह का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आए और मणिपुर को लेकर चर्चा करें। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और किस तरीके से उनका बर्ताव सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा।
कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। उसके बाद सीधे तौर पर अब यहाँ पर मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर अमित शाह भी जिम्मेदार हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरा मामला इनके इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े पद पर होने के बावजूद भी कोई संज्ञान ना लेना, कोई बड़ा एक्शन ना लेना, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि जानबूझकर चुनावी एजेंडे के लिए मणिपुर में आग और भी तेज भड़काई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक मंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बीचों बीच हम सब लोग देश की उन बेटियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जो पिछले 3 महीनों से ना जाने किस किस प्रकार के अपराधों का शिकार होती है। नंगा कर कर परेड करने की बात हो, अत्याचार की बात हो, बलात्कार की बात हो, सिर्फ मणिपुर ही नहीं, जब से केंद्र के अंदर ये गूंगी बहरी सरकार आई है तब से लेकर आज तक आए दिन क्राइम इंडेक्स के अंदर इंडिया में महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ किसी के खिलाफ बात करना और एक कैंडल मार्च निकाल देना, मुझे लगता है उन बेटियों के प्रति न्याय नहीं होगा, उन बेटियों के प्रति सद्भावना नहीं होगी। आज हमें यहाँ से आवाज बुलंद करनी होगी उस चौथी पास राजा के खिलाफ जिसको विदेश में घूमने का इतना लालच है, विदेश में अपने आप को चमकाने का इतना लालच है कि वो अपनी देश की बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण कर कर बैठ गया। ऐसी सरकार जब पद पर वो आती है उसका रिकॉर्ड अगर हम देखें, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो इस ग्रह के, राज्य के ग्रह के और देश के ग्रह के सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले गृह मंत्री हो, ये लोग ना तो प्रधानमंत्री हैं और ना ही गृह मंत्री हैं। ये लोग एक प्रधानमंत्री है जिसको रोज दिन कपड़े बदल बदल कर फोटो सेशन कराना, अलग अलग देशों में घूमना और एक दूसरा जो गृह मंत्री है उसको किस राज्य का टारगेट कर कर उसकी सरकार को तोड़ना है। दिन प्रतिदिन बस इनका यही काम है। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम अपने देश की बेटियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें, कैसे अपने युवाओं के रोजगार को सुनिश्चित करें, कैसे इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को सुनिश्चित करें। ये वो देश है जिसके अंदर सरकार हिंदुत्व का नारा लेकर आती है, बेटियों को बचाने का नारा लेकर आती है, रोजगार देने का नारा लाती है, लेकिन 9 साल के अंदर उसके बिल्कुल उलट बात पाई जाती है। ये सरकार, ये वही सरकार है जिसने वर्ष 2014 के अंदर अपना भाषण में कहा था बहुत हुआ बेटियों पर वार, अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो ये कहना भूल गए कि जब हम सरकार और सत्ता के अंदर आएंगे तो हमसे ही अपनी बेटियों को बचाना। संसद के अंदर बैठे हुए तमाम सांसद जो बेटियों के खिलाफ अपराध में लिप्त पाए जाते हैं उनको जो है संरक्षण देने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और पूरी की पूरी केंद्र सरकार करती हुई दिखाई देती है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हीं बेटियों के लिए जब सुरक्षा की मांग की जाती है तो तमाम विपक्ष के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ये वो भारतवर्ष है जिस देश के अंदर जय जवान और जय किसान का नारा बुलंद हुआ था। आज किसान सड़कों पर महीनों महीनों लड़कर अपनी मांग को जो है मनवाता है। और ये वही संजय सिंह है, जब किसान बिल का इन्होंने विरोध करा तब भी देश की राज्यसभा के अंदर उनको निलंबित किया गया था। और वो जवान जो कारगिल के अंदर शहीद हुआ था, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जिसने अपनी शहादत दी थी, आज उसकी धर्म पत्नी की नंद अवस्था में परेड कराई जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी केंद्र की सरकार को जो कि मणिपुर के मुद्दे पर मौन होकर बैठी है। आज इस जंतर मंतर से हम लोगों को ये आह्वान करना होगा कि हम आने वाले समय के अंदर ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जो हमारी बेटियों की ना हो सकी, जो हमारी युवाओं की ना हो सकी, जो हमारी किसानों की ना हो सकी, जो
की भारत माता के नाम पर शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में, तो मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, चौथी पास राजा और एक दूरदर्शी नेता के अंदर फर्क इतना है। जब 2019 का चुनाव लड़ा जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट कर कहा था कि अगर भारतवर्ष का गृह मंत्री अमित शाह जैसा व्यक्ति बन गया तो इस देश के अंदर जंगल राज आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा। एक और वो दूरदर्शी नेता है जो चेता रहा है, बता रहा है, समझा रहा है देश की जनता को, और एक वो चौथी पास राजा है जो पिछले 3 महीने से अपने देश के अंदर एक राज्य जिनमें उसकी खुद की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसको जलता हुआ छोड़कर देश विदेश में अपनी इमेज चमकाने में लगा हुआ है, अपने आप को चमकाने में लगा हुआ है, मोदी मोदी के नारे लगाने में लगा हुआ है। तो ऐसा मोदी जो बेटियों के नाम पर मौन है, ऐसा अमित शाह जो देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के नाम पर चुप है, तो मैं आज यहाँ से आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, हम ऐसी उनकार भरेंगे कि आने वाले 2024 के अंदर इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। जैसे निर्भया के दौरान पूरा देश एकजुट हुआ था, आज इन बहनों के लिए, आज मणिपुर की बेटियों के लिए देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई को और बहन को इकट्ठा होना है और उखाड़ कर फेंक देना है ऐसी सरकार को जो चुप है, निशब्द है, मौन भरकर बैठी है, जो बेटियों की सुरक्षा पर एक शब्द नहीं बोलती, और विपक्ष से उनको इतना जो है दिक्कत है, इतनी उनको परेशानी है कि पूरी की पूरी सरकार को खत्म करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो मैं आज आए हुए एक क्रांतिकारी साथी से, सम्मानित जो है दिल्ली के वासी से यही निवेदन करती हूँ, जहां तक भी हो ज्यादा से ज्यादा इस आवाज को बुलंद करें कि आने वाले समय में हमें पढ़े लिखे लोगों को जो है सत्ता में लेकर आना है। अनपढ़ और आरोपी अपराधी किस्म की जो मानसिकता के लोग हैं, उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद यहां पर संज्ञान लेंगी और संजय सिंह को संसद में लेकर आएंगी, क्योंकि जिन लोगों से उम्मीद थी वो यहां पर कहीं ना कहीं नाउम्मीद हो चुके हैं। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और स्पीकर राज्यसभा की बात की जाए जगदीप धनखड़, वो भी कहीं ना कहीं संजय सिंह के खिलाफ नजर आए। अब देखना होगा कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संजय सिंह को क्या संसद में लेकर आएंगी, क्या वापस उनकी जो एक तरीके से निलंबित कर दिया गया था उसको खारिज कर दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।